नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लहरियासराय बस स्टैंड के बस डिपो में सरकारी बस चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। कहा जाता है कि सरकारी बस के चालक मनीष कुमार और उसके ओनर सतीश कुमार है, जो वीआईपी बस संचालक है। जैसे ही शाम 5:30 बजे बस को लेकर के आया तो कुछ लोग हॉकी स्टिक के साथ उसके साथ मारपीट व चाकू के साथ प्रहार करने का आरोप मनीष कुमार ने लगा। मनीष कुमार ने कहा कि आरएम साहब गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा इसको मारो, उसको ले चलो। इसके बाद चाकू चला, जिससे वो अपने सिर को थोड़ा सा बचाने का प्रयास किया, जिससे उसके सर पर चाकू लगा और उस लहरियासराय थाना पहुंचकर उसने पूरा मामला दर्ज कराया है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। हम वहाँ स्टैंड में प्रवेश किए तो विभाग के आदमी आए, 5-6 आदमी से आए और हमें पहले हॉकी स्टिक से मारने लगे। इसके बाद आरएम साहब उतर के कहते इसको मारना नहीं है कि आँख निकाल लो, चाकू मार दो। इसी क्रम में हमको चाकू ही से करना चाहे, चाकू मारना चाहे गर्दन में या कहाँ मारना चाहे उनका ईमान जाने, लेकिन हमको ऐसे किया तो हम छिपे, लेकिन यहाँ पर लग गया चाकू। आप क्या काम करते हो? हम भैया ड्राइवरी करते हैं, चालक है बस। कितना गाड़ी, किस गाड़ी पर? जी वीआईपी कोच पर करते हैं। सरकारी बस है? जी सर। तो कहाँ से आप लेके आए थे गाड़ी? जी गाड़ी हमारी पटना से चली हुई थी और लहरियासराय के लिए आ रही थी डिपो गाड़ी। में? जी डिपो में। तो डिपो में सर हम पहुंच गए थे लमसम 5-5:30 के करीब में। घटना हमको मारने में पहले 5 आदमी उसमें से उतरे हॉकी स्टिक से। 2-4 घंटा हमारे इतने में आरएम साहब उतर गए और कहते इसको इस तरह से इलाज नहीं होगा, इसको चाकू किसने मारा आपको? आरएम साहब। क्या नाम है आरएम साहब? उनका नाम है शंकरानंद झा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मनीष कुमार। अभी हम थाना पर आए हुए हैं लहरियासराय। गाड़ी का नंबर कितना है आपका? गाड़ी का नंबर है BR06 PD 8197। आरएम साहब 4 चक्का गाड़ी से आए थे, उनका गाड़ी का नंबर है BR07 PB 2432। तुम्हारा मालिक है, रंगदारी नहीं देता, हमको यहाँ से पटना विभाग तक देना पड़ता है से उनका गाड़ी नहीं स्टैंड अंदर प्रवेश होगा, स्टैंड के बाहर भी नहीं लगने देगा। रोड पर हम लोग लगाए, रोड पर से भी हम लोग को डपेट के मार पीट करके वहाँ से भगा दिया गया। हमारा नाम हुआ सर मनीष कुमार। घर हुआ हरारी दुलारपुर, जो थाना सुरसंड। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री गणेश सिंह। सभी का नाम नहीं जानते, एक आदमी का नाम हम जानते हैं। क्या नाम? उनका नाम है शंकरानंद झा। साहब मेरी गाड़ी पूर्व से यहीं से दरभंगा रीजन से गाड़ी चलती है। पूर्व में मेरा पैसा उसा सब यहीं जमा होता था, लॉकशीट भी यहीं से कटता था, दरभंगा से। बीच में गाड़ियां बंद हो गई थी एग्रीमेंट रिन्यूअल के कारण। एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ और इसका लॉकशीट जो है पटना से कटने लगा। ठीक है, तो उनके द्वारा 2-3 दिन पहले उनके एक स्टाफ हैं, तो मुझे फ़ोन बंद कर दिए हैं, पैसा देना बंद कर दिए हैं, पैसा तो आपको देना ही होगा। हम कहे ठीक है, आते हैं तो हम मिल लेंगे। उसके बाद ये कल रात की घटना है। गाड़ी मेरा वहाँ पर जाकर के स्टैंड में खड़ा हुआ, उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। फिर रिक्वेस्ट करके मेरा ड्राइवर अंदर एक गाड़ी को लगाया। रात में 10 बजे के करीब में स्वयं आरएम, जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, ऊंचे पद पर हैं, वो 5-6 अपने अज्ञात आदमियों के साथ आकर के मेरे ड्राइवर पर वार कर दी और उनके हाथ में चाकू था, जैसा कि ड्राइवर ने बताया। और उनके साथ जो 4-5 आदमी थे, अज्ञात आदमी जो थे, वो बोला है कि देखेंगे तो पहचान जाएंगे। उनके हाथ में भी धारदार हथियार था और हॉकी स्टिक था। मेरे ड्राइवर को पीट करके मतलब अधमुआ कर दिया और गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया, लुकिंग ग्लास भी था वो भी फोड़ दिया। और भी जो गेट पर गाड़ियाँ थी, मेरी गाड़ी एक और गाड़ियाँ थी, उसके स्टाफ को भी मारा पीटा, तो वो स्टाफ सब भाग गया वहाँ से। और वो लगभग करीब आधा घंटा के बाद वहाँ से निकल गया। फिर वो मेरा जो कंडक्टर था आकर के मेरे ड्राइवर को ले जा कर के DMCH में इलाज कराया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य बात है, जो इतना दिन से हम PPP मोड में गाड़ी का संचालन करते आ रहे हैं। इससे पहले भी पदाधिकारी लोग थे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो लोग रात में नशे में एकदम इतना आवेश में थे, माने इतर तितर कर दिया उस बस स्टैंड। और आज सुबह में जब मेरी एक गाड़ी तो वहाँ कैंपस में लगी हुई है, जिस गाड़ी के ड्राइवर के साथ ये घटना हुई है, दूसरी गाड़ी सुबह में 5:15 या 5:30 में मेरी गाड़ी लहरियासराय से फिर जा रही थी। तो कैदराबाद बस स्टैंड में
उनके सारे स्टाफ मिल करके गाड़ी का पैसेंजर खाली करा करके अपने बस में लाद करके उसको पटना भेज दी और मेरे गाड़ी को अभी भी अपने कैंपस में जब्त करके रखे हुए हैं, जबकि मेरे गाड़ी का लॉक सीट परमिट सब कुछ है और मुख्यालय के आदेश से ही हम गाड़ी का संचालन कर रहे हैं। सरकारी बस में पीपीपी मोड में बिना आदेश का गाड़ी का संचालन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आपसे ड्राइवर के कथानुसार कि रंगदारी मांगा गया था, तो आप भी कह रहे हैं कि हम आके बिल लेते, तो ये किस तरह का पैसा है? ये लोग जो है ना, ये लोगों का माने ये है कि हमको प्रति खेप पैसा मिलना चाहिए। इनका कहना है कि हमको ऊपर में भी कुछ देना पड़ता है। तो भाई हम लोगों का रेवेन्यू पहले 7% लगता था, अब 11% लगता था, तो स्टाफ पहले कुछ दे देता होगा और वही धारणा इन लोगों का बना है। अब इनका कहना है कि प्रति खेप मुझे पैसा चाहिए। तकरीबन कितना मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट